F1 द मूवी एप्पल की सबसे बड़ी थिएट्रिकल हिट फिल्म बन चुकी है, शायद उनकी पूरी हिस्ट्री की भी। ये मूवी ब्रैड पिट के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन गई है। ऊपर से इसे दोबारा रिलीज किया गया है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर पैसा आना अभी जारी रहेगा। इस मूवी का असली मजा बड़ी स्क्रीन पर ही आता है। ये कहानी है सनी हेस की, एक नोमैडिक रेस कार ड्राइवर जिसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब उसे फार्मूला 1 जैसे टॉप लेवल मोटर स्पोर्ट में रेस करने का मौका मिलता है। उसका गोल है एक स्ट्रगलिंग न्यू टीम को बचाना और सरवाइव करना। हाँ, मूवी में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज और स्पेशली रेसिंग सीन्स का एग्जीक्यूशन इतना जबरदस्त है कि सांसें रुक जाती हैं। ओवरऑल अगर आपको हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद है तो F1 द मूवी एक मस्ट वॉच है। कहानी की शुरुआत होती है सनी हेस से, जो अपने कैंपर वैन के अंदर सो रहा है। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज होती है और उसका सपना टूट जाता है। एक सपना जिसमें वो स्पेन के जेरेस सर्किट पर F1 कार चला रहा होता है। वैन के अंदर का सीन क्लियरली दिखाता है कि सनी हेस की लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप है। उसका लाइफ पर कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं लगता, जो मिल जाए वही खा लेता है, बेड पर सीधा गिर जाता है और आसपास के गंदगी की कोई परवाह नहीं करता। हद तो तब हो जाती है जब वो 2 अलग अलग पेयर्स के सॉक्स पहने होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सॉक्स ढूंढना ना पड़े। लेकिन जैसे ही रेसिंग ओवरऑल्स दिखते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर हो जाती है। सनी कोई बेकार या ना उम्मीदी वाली जिंदगी नहीं जी रहा। असल में मूवी की शुरुआत में ही वो डेटन 24 आवर रेस जैसे प्रेस्टीजियस कंपटीशन में रेस कर रहा होता है। मतलब क्योस के बीच भी रेसिंग ही उसकी असली दुनिया है। सनी हेस अपने प्राइम एज से काफी आगे निकल चुका है, अब वो 50s में है। इस वजह से लोग उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी सनी अभी भी टॉप लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। इंड्योरेंस रेस के दौरान वो अपनी पीक गेको चिप हार्ट रेसिंग कार को बड़ी स्किल के साथ लीड पोजीशन तक ले जाता है और फिर व्हील अपने टीममेट को हैंडओवर कर देता है। रात के शिफ्ट में उसकी ड्राइविंग बहुत क्रूशियल प्रूव होती है और अगली सुबह टीम रेस जीत जाती है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि सनी सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बनता। वो ट्रॉफी लेने से भी मना कर देता है, फिर अपनी सैलरी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़र मेक्सिको के बेजा 1000 ऑफ रोड रेस के लिए ड्राइवर्स मांगने वाले एक एडवर्टीजमेंट पर पड़ती है, तो सनी नई रेसिंग कैटेगरी ट्राई करने का फैसला ले लेता है। मतलब जीत के बाद भी उसके लिए अगला चैलेंज ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पॉइंट पर सनी का एक पुराना दोस्त रूबन उससे मिलने आता है और उसके सामने एक यूनिक ऑफर रखता है। काफी साल पहले 1993 में सनी फार्मूला 1 का राइजिंग स्टार था। उस टाइम रूबन उसका टीममेट भी था और सबसे बड़ा राइवल भी, क्योंकि F1 में टीममेट्स ही अक्सर टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं। लेकिन फिर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स पर एक भयानक क्रैश होता है, जो सनी का F1 करियर वहीं खत्म कर देता है, बिना एक भी जीत के। अब रूबन उसे F1 में वापस आने का मौका देता है, जैसे एक लास्ट रिडेम्पशन चांस। हाँ, रूबन के इस ऑफर के पीछे उसका अपना मकसद है। उसकी रेसिंग टीम APXGP, जो 2.5 साल पहले F1 में एंटर हुई थी, तब से बहुत स्ट्रगल कर रही है और अब तक एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाई। इसलिए रूबन सनी को वापस लाकर टीम को बचाना चाहता है। इस सीजन के आखिर तक, जब सिर्फ 9 रेसेस बची हैं, अगर APXGP एक भी पॉइंट स्कोर नहीं करती तो बोर्ड रूबन को टीम बेचने पर मजबूर कर देगा। इसका मतलब होगा रूबन के F1 सपनों पर फुल स्टॉप। इसी वजह से वो चाहता है कि सनी बाकी पूरा सीजन ड्राइव करे और टीम को शटडाउन होने से बचा ले। शुरू में सनी इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन ये ऑफर उसे अंदर से काफी टेम्पटिंग लगता है। सनी का फार्मूला 1 में वापस आना टीम के दूसरे ड्राइवर जोशुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जोशुआ को गुस्सा इस बात का होता है कि सिर्फ सनी के 30+ साल पुराने एक्सपीरियंस की वजह से उसे सेकंड ड्राइवर ट्रीट किया जा रहा है। सनी क्लियरली मॉडर्न F1 के नए रूल्स और प्रैक्टिसेस से फुल्ली फैमिलियर होता है, इसलिए जोशुआ उसे फौरन अपना बिगेस्ट राइवल मान लेता है। जोशुआ के लिए ये और भी इरिटेटिंग हो जाता है, क्योंकि पास्ट में गैम्बलर और एक्स रेसर रह चुका सनी ट्रैक पर अभी भी कुछ ज्यादा ही फास्ट है। पहले तो ब्रिटिश GP में दोनों क्रैश हो जाते हैं, जबकि वो ग्रिड पर आखिरी 2 गाड़ियां होती हैं। बाद में हंगेरियन GP पर सनी की हेल्प से टीम अपना पहला पॉइंट स्कोर करती है, लेकिन अगले ही रेस में मोन्जा पर ट्रैक थोड़ा गीला होता है। सनी जोशुआ को एडवाइस देने की बजाय उसे ऑलमोस्ट ऑर्डर दे देता है कि वो ड्राई टायर्स पर ही रहे। प्लान ये होता है कि जब बाकी सारी कार्स पिट स्टॉप में टायर चेंज करने के लिए रुकेंगी, तब जोशुआ उनका एडवांटेज लेकर रेस जीत सके। सनी लिटरली रेडियो पर उसे हर कॉर्नर गाइड करता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस जवान ड्राइवर पर ज्यादा प्रेशर डाल देता है। इसका नतीजा एक भयानक क्रैश। जोशुआ रेस में सेकंड पोजीशन भी खो देता है
और बुरी तरह घायल होने से बच ही जाता है। इस क्रैश की वजह से वो अगली 3 रेसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। पूरी दुनिया और खुद जोशुआ भी सनी को ही जिम्मेदार मानते हैं। ऊपर से जब जोशुआ बाहर होता है, सनी पॉइंट स्कोर करता है और रिकॉग्निशन पाता है, जिससे जोशुआ और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए जब जोशुआ स्पा रेस में वापस आता है तो गुस्से में एक बहुत रिस्की मूव करता है, जिसका नतीजा होता है सनी का क्रैश। जब टीममेट्स के बीच टेंशन और कड़वाहट पीक पर होती है, तब टीम की टेक्निकल डायरेक्टर केट दोनों को इनफॉर्मली बैठकर बात करने ले जाती है। बाद में पता चलता है कि ये प्लान केट और रूबन ने मिलकर बनाया था। लॉस वेगस जीपी से पहले एक नाइट आउट में केट दोनों को पोकर खिलवाती है और साथ ही एक दूसरे का ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करने को कहती है। इस कॉन्वर्सेशन में क्लियर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे को कैसे देखते हैं और साथ ही उनकी कमजोरियां भी सामने आ जाती हैं। जोशुआ में सब्र और मैच्योरिटी की कमी है। वो परफेक्ट मूवमेंट या रेस स्ट्रैटेजी का वेट नहीं करता, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस से ड्राइव करता है, जो उसके प्रोफेशन के लिए खतरनाक है। सनी सबसे काफी अलग है, खासकर जब लोग उसकी जिंदगी और करियर पर फीडबैक देते हैं तो वो उसे सीरियसली नहीं लेता। इसी ऑनेस्ट डिस्कशन के बाद दोनों फाइनली एक दूसरे के लिए ओपन होते हैं और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो आगे जाकर रेस में काम आता है। बाद में सनी को पता चलता है कि APXGP टीम के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। लॉस वेगस जीपी से बिल्कुल पहले FIA अथॉरिटीज टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि केट ने जो इम्पोर्टेंट एरोडायनेमिक अपग्रेड बनाया था उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये वही अपग्रेड होता है जिससे टीम अचानक काफी ज्यादा फास्ट हो गई थी। FIA का कहना है कि इन्हें शक है कि ये अपग्रेड टीम की ऑफिशियल फैसिलिटी में नहीं, बल्कि किसी पर्सनल फैसिलिटी में डेवलप और कार पर लगाया गया, जो रूल्स के खिलाफ है। अथॉरिटीज ये भी क्लियर करते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से इन्हें शक है, जो दिखने में APXGP के इंटरनल पेपर्स जैसे लगते हैं, लेकिन केट और रूबन का मानना है कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। फिर भी FIA टीम को मजबूर करती है कि वो लॉस वेगस जीपी में न्यू अपग्रेड को हटा दें और टीम को अपनी पुरानी काफी स्लो कार्स के साथ रेस करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद FIA फाइनली एक्सेप्ट करती है कि वो डॉक्यूमेंट्स वाकई नकली थे और अपग्रेड पूरी तरह लीगल था। इससे क्लियर हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। रेस के दौरान इस अजीब और अनफेयर सिचुएशन की वजह से सनी गुस्से और बदले के मोड में आ जाता है और इसी इमोशनल स्टेट में वो कार को भयानक तरीके से क्रैश कर देता है। इस हादसे में सनी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी पॉइंट पर रूबन को एक शॉकिंग सच पता चलता है। जब सनी की कार 1993 में क्रैश हुई थी, तब उसकी बॉडी में काफी सीरियस और परमानेंट चोटें आई थी। डॉक्टर ने तब भी सनी को सख्ती से मना कर दिया था कि वो कभी भी किसी भी हाल में रेस न करे, वरना नतीजा भयानक हो सकता है। सनी ने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। वो बस चुपचाप रेसिंग से दूर हो गया और धीरे धीरे अपना दर्द, शराब, जुआ और सेल्फ डिस्ट्रक्शन में डूबकर भूलने की कोशिश करता रहा। अब जब रूबन को सच पता चलता है, वो नहीं चाहता कि सनी टीम के लिए रेस करे। वो उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर अब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी जा सकती है, उसे पैरालिसिस या सीधा मौत भी हो सकती है। इसी बीच APXGP बोर्ड का एक मेंबर पीटर बैनिंग सनी को अलग ले जाकर एक पर्सनल डील ऑफर करता है, जो आगे स्टोरी में एक नया ट्विस्ट लाता है। असल में पीटर काफी टाइम से APXGP टीम को नुकसान पहुंचा रहा होता है, क्योंकि वो रूबन की जॉब छीनना चाहता है। रीजन सिंपल है, F1 टीम का ओनर बनना शोहरत और पैसा दोनों लाता है। मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि पीटर को रेसिंग या मोटर स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट या नॉलेज नहीं है, इसलिए उसकी हरकतों से सिर्फ पैसा और ईगो झलकता है। पीटर ने धीरे धीरे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ कर लिया और उन्हें कन्विंस किया कि कंपनी टेक ओवर करनी चाहिए, टीम को रीब्रांड करके फ्रेश स्टार्ट किया जाए। इस प्लान में रूबन को ओनरशिप से हटाकर एक बेकार सा एम्बेसडर रोल देने का आइडिया होता है, लेकिन इस डील की एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है, APXGP करंट सीजन में एक भी रेस नहीं जीतनी चाहिए। पहले ये आसान लग रहा था क्योंकि कार स्लो थी, लेकिन जब केट के अपग्रेड्स आए तब टीम के जीतने के चांसेस अचानक से बढ़ गए। इसीलिए पीटर ने APXGP के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स नकली बनवाए और फिर FIA में कंप्लेंट फाइल कर दी, ताकि टीम को अपग्रेड हटाना पड़े और वो रेस जीत ही ना पाए। मतलब अपनी ही टीम को जानबूझकर हराने की साजिश चल रही होती है। पीटर सनी को एक टेम्पटिंग ऑफर देता है। वो चाहता है कि सनी न्यू टीम का मैनेजर बन जाए। इस रोल से सनी को और ज्यादा शोहरत मिलेगी और साथ ही मोटा पैसा भी, जिसका प्रॉमिस पीटर पर्सनली करता है। लेकिन मूवी में सनी के कैरेक्टर की दो खासियत है। पहली, सनी पैसों के लिए रेस नहीं करता, बल्कि ड्राइविंग उसका पैशन है। और दूसरी खासियत,
वो रूबन के लिए जेन्युइनली लॉयल और प्रोटेक्टिव है और जनरली उन सब के लिए भी जिन्हें वो अपना दोस्त मानता है। जब सीजन के फाइनल रेस का वक्त आता है, सनी अपना लास्ट पेचेक फाड़ देता है ताकि रूल्स के हिसाब से रूबन उसे ड्राइवर के रोल से निकाल ही ना सके। ये एक सिंबॉलिक मूव होता है, पैसे को सीधा रिजेक्ट कर देना। सिर्फ कुछ हफ्ते या शायद कुछ ही दिनों के अंदर उस भयानक क्रैश से बचने के बाद सनी वापस एपीएक्स जीपी के लिए ड्राइव करने आ जाता है। उसका गोल क्लियर है, टीम को एक जीत दिलाना और पीटर की चालों को खुद ट्रैक पर ही तोड़ देना। फिनाले काफी थ्रिलिंग और हाई स्टेक होता है। सीजन की लास्ट रेस अबू धाबी के येस मरीन सर्किट पर होती है, जहां एपीएक्स जीपी के लिए जीतना बहुत जरूरी है, वरना टीम फार्मूला 1 से बाहर हो जाएगी। रेस के फर्स्ट फेज में जोशुआ, जो टॉप 10 के बाहर से स्टार्ट करता है, एक स्मार्ट गैम्बल करता है। जब बाकी सारी गाड़ियां टायर्स बदलने पिट में जाती हैं, जोशुआ पिट स्टॉप नहीं लेता और टेम्परेरीली लीड ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी पिट स्टॉप करना पड़ता है और वो 6th पोजीशन पर आ जाता है। इसी बीच सनी रैपिडली ग्रिड में ऊपर चढ़ रहा होता है। रेस के बीच एक बहुत रिस्की ट्विस्ट आता है। सनी की कार जॉर्ज रसल की मर्सिडीज से टकरा जाती है, जिस वजह से सनी क्रैश हो जाता है। नॉर्मली क्रैश का मतलब होता है रेस खत्म, लेकिन यहाँ लक काम आ जाता है। इस क्रैश की वजह से रेड फ्लैग आ जाता है, मतलब रेस कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाती है। सभी कार्स को ट्रैक से हटाकर पिट्स में बुला लिया जाता है और सब ड्राइवर्स अपनी करंट पोजीशंस वही होल्ड करके रखते हैं। इस रेड फ्लैग का सबसे बड़ा फायदा सनी को मिलता है। उसकी कार डैमेज हो जाती है, लेकिन रेड फ्लैग के रूल्स के अंडर टीम को कार रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। इसलिए जो क्रैश नॉर्मली उसके रेस को बर्बाद कर देता, वही सिचुएशन उसके लिए एक लकी साबित होती है। स्टुअर्ट ये भी कंफर्म कर देते हैं कि क्रैश इलीगल नहीं थी, चाहे सनी की रेपुटेशन पहले से हो कि वो कभी कभी टीम के फायदे के लिए क्रैशेस कर देता है। रेस दोबारा शुरू होती है और एपीएक्स जीपी की कार्स 3rd और 4th पोजीशन पर होती है, जबकि लुइस रेस लीड कर रहा होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल काम आती है, क्वालिफाइंग सिस्टम। सैटरडे को क्वालिफाइंग 3 स्टेजेस में होती है और हर टीम के पास लिमिटेड टायर सेट्स हैं पूरे वीकेंड के लिए। अब क्योंकि एपीएक्सजीपी की दोनों कार्स फाइनल क्वालिफाइंग स्टेज तक नहीं पहुंची थी, उनके पास बिल्कुल न्यू सॉफ्ट टायर्स बचे हैं जो सबसे फास्ट होते हैं। इसके ऑपोजिट लुइस और चार्ल्स के सॉफ्ट टायर ऑलरेडी कुछ लैप्स पुराने होते हैं। इससे सनी और जोशुआ को क्लियर एडवांटेज मिल जाता है। एक क्रूशियल मूवमेंट पर सनी अपनी जीत का मौका कुर्बान कर देता है ताकि जोशुआ को लीड लेने का मौका मिले, लेकिन बदकिस्मती से जोशुआ और लुइस की टक्कर हो जाती है और दोनों रेस से बाहर हो जाते हैं। अब 3rd पोजीशन पर चल रहा सनी मानो अचानक हवा में उड़ रहा हो। वो कामली रेस कंट्रोल करता है और लीड होल्ड करके फिनिश लाइन क्रॉस करता है। ये जीत सिर्फ सनी की पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि एपीएक्सजीपी टीम की पहली हिस्टोरिक जीत होती है। इस जीत के बाद बोर्ड मेंबर्स अपनी टीम बंद करने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। एक तो एपीएक्सजीपी एक प्रॉफिटेबल लगने लगती है और दूसरा, अगर वो ऐसा फैसला लेते तो पब्लिक गुस्सा हो जाती। मूवी के आखिर में रूबन और उसकी एपीएक्सजी टीम दोनों फार्मूला 1 में बने रहते हैं और सनी का लॉन्ग अवेटेड रिडेम्पशन फाइनली पूरा हो जाता है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी सनी फार्मूला 1 से रिटायर होने का फैसला ले लेता है और किसी और रेसिंग सीरीज में अपना हाथ आजमाना चाहता है, जो बाद में बेजय 1000 ऑफ रोड रेस निकल कर आता है। पूरे फिल्म में ये क्लियरली दिखाया गया है कि सनी को न फेम चाहिए न पैसा, वो सिर्फ रेसिंग के थ्रिल और जॉय के लिए जीता है। 1993 के हॉरिफिक क्रैश और उसके बाद की गैम्बलिंग ने उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी थी, लेकिन रेसिंग से लगाव ही था जिससे उसने इमोशनली खुद को वापस संभाला। इसी वजह से वो एक जगह नहीं टिकता, बल्कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मेट में रेस करता रहता है। फार्मूला 1 उसके लिए एक रिडेम्पशन आर्क था। 30 साल पहले जिस स्पोर्ट से वो क्रैश करके बाहर हो गया था, वहाँ वापस आकर जीत हासिल करना। लेकिन सनी जानता है कि F1 की पॉलिटिक्स, मीडिया प्रेशर और ड्रामे से वो जल्दी बोर हो जाएगा, इसलिए वो पीक पर ही एग्जिट ले लेता है और बेजा 1000 में खुद को पूरी तरह एंजॉय करने निकल पड़ता है। इसी बीच सनी और केट, जो एपीएक्सजीपी की टेक्निकल डायरेक्टर है, इनके बीच अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। दोनों तरफ से जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, लेकिन बिजी रेसिंग सीजन की वजह से इन्हें अपने रिश्ते को एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता। मूवी के आखिर में सनी और केट एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो टच में रहेंगे और डाउन द रोड फिर मिलेंगे, लेकिन फिलहाल अलग हो जाते हैं। प्यार या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद दोनों साथ नहीं रहते, लेकिन मूवी का बिजनेस सक्सेस देखकर सीक्वल का चांस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर सीक्वल आता है तो हो सकता है कि सनी एपीएक्सजीपी में एक मैनेजरियल रोल में वापस आए और स्टोरी का फोकस ज्यादा जोशुआ पर हो, जो क्लियरली नेक्स्ट लीड बनने की फुल पोटेंशियल रखता है।
इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।